हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में अपन ग्रुप को डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को अपन ने डिस्कस किया है। उसके टाइप्स जो अपना आबेली ग्रुप होता है उसको भी अपन ने देखा है कि क्या डेफिनेशन उसकी रहती है, और उसके साथ साथ अपन ने ये भी देखा है कि उसको अपन ने एग्जाम्पल की हेल्प से भी सॉल्व करके देखा है कि अगर कोई एग्जाम्पल फॉर्म में अपने से पूछ लिया जाए कि प्रूफ कीजिए कि ये ग्रुप है या नहीं है, या आबेली ग्रुप है या नहीं है, तो अपन उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी अपन प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। अब जो है ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज जो है उनके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। उनमें से मैं आज आपको दो प्रॉपर्टीज सॉल्व कराऊंगी, यहाँ पे थ्योरम की हेल्प से उनको अपने समझेंगे। ठीक है, तो पहली थ्योरम कह दो या पहली प्रॉपर्टी कह दो, किसी भी तरह से आप देख सकते हैं इसको। पहली थ्योरम यहाँ पे कहती है कि जो भी अपना यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, ठीक है, वो अपनी यहाँ पे किस तरह से डिफाइन हो सकती है। कहा है कि अगर कोई ग्रुप है तो उसका जो तत्समक अवयव होता है वो कैसा होता है, अद्वितीय होता है। तो मैं लिख देती हूँ, किसी ग्रुप का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। अब अद्वितीय होने से आप समझ गए होंगे, अद्वितीय होने का मतलब उसके जैसा कोई और एलिमेंट वहाँ पर विद्यमान नहीं होता है। वो एक एलिमेंट ऐसा होता है, उसके अलावा कोई और एलिमेंट जो है वो उसका तत्समक अवयव डिफाइन नहीं हो सकता है, या तत्समकता की जो प्रॉपर्टी होती है उसको फॉलो नहीं कर सकता है। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो बस इसको अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे मान लिया, जैसे इसमें कहा है कि अद्वितीय होना चाहिए, जबकि मैंने उसका उल्टा मान लिया। मैंने इसे ऐसा मान लिया कि कोई ग्रुप है जिसके दो क्या है, तत्समक अवयव है। ठीक है, मान लेते हैं, माना G स्टार एक ग्रुप है जिसके दो तत्समक अवयव E तथा E डैश है। ठीक है, मैंने दो एलिमेंट्स यहाँ पे मान लिए, कौन कौन से, E मान लिया और E डैश मान लिया। दोनों ही मेरे कैसे हैं, यहाँ पे तत्समक अवयव डिफाइन है। क्लियर है? तो देखो, E और E डैश हो गया। अब देखो, अगर मैं एक कंडीशन लेके चलती हूँ जिसमें मैंने पहले ऐसे मान लिया कि अगर E जो है वो मेरा ग्रुप G का क्या है, तत्समक अवयव है। ठीक है, लेते हैं पहले E G का तत्समक है। तो E G का तत्समक है, तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे कौन सा अपना E डैश है, उसको जब उस पर ऑपरेट करवाते हैं तब E डैश इक्वल E डैश E, यही आएगा ना। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है मैंने तत्समक अवयव की। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम में दे दिया। ठीक है, अगर E डैश G का तत्समक अवयव है, E डैश G का तत्समक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, E डैश E इजिकल्स टू E इक्वल E डैश। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम में दे दिया। अब अपन जानते हैं कि अपन ने स्टार लगा सकते हैं इनके बीच में, स्टार संक्रिया अगर डिफाइन है अपनी। ठीक है, तो इनके अपन बीच में क्या लगा सकते हैं, स्टार डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, ये तो क्या हो गया, तत्समक अवयव इसने कह दिया कि अगर E तत्समक अवयव है तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे E डैश आ जाएगा। ठीक है, और E डैश अगर तत्समक अवयव है तो जब इनको अप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। लेकिन अपन एक चीज़ जानते हैं, अपन ये जानते हैं कि E डैश स्टार E डैश ये क्या है, एक अद्वितीय अवयव है, क्योंकि जब अपन इनका संक्रिया कराएंगे तो अपने पास कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि E डैश भी मिल जाएगा और E भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक अद्वितीय अवयव है, तो इनका रिजल्ट भी कैसा होगा, अद्वितीय होना चाहिए। इसका मतलब है अगर ये मेरा अद्वितीय अवयव है, हम जानते हैं, ऐसा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि ई स्टार ई डैश एक
अद्वितीय अवयव है। और अगर ये मेरा अद्वितीय अवयव है तो उस कंडीशन में अपन इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो ये और ये अगर अद्वितीय अवयव है तो ये और ये भी क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी ये अद्वितीय में होने का मतलब इसका कोई और दूसरा मान डिफाइन नहीं हो सकता है। और अगर दूसरा मान डिफाइन नहीं हो सकता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ई और ई डैश जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ई डैश इक्वल्स टू ई जो है वो डिफाइन हो जाएगा। और यही हमें बताना था कि अपन दो तत्समक अवयव लेके चले थे लेकिन दोनों कैसे आ गए, मेरे बराबर आ गए। इसका मतलब तत्समक अवयव क्या है, अद्वितीय है। अतः ग्रुप जी स्टार का तत्समक अवयव अद्वितीय होगा। क्लियर हो गई बात। इस तरह से ये जो वैल्यू है वो डिफाइन हो सकती है। ये मेरी पहली प्रॉपर्टी है जिसको अपन ने यहाँ पे प्रूफ किया है। अब अपन यहाँ पे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को देखेंगे जो किसके बारे में है, प्रतिलोम के बारे में है। ठीक है, प्रतिलोम के बारे में भी वही है कि प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम है वो कैसा होना चाहिए, अद्वितीय होगा। ठीक है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जो है वो क्या होगा, क्योंकि तत्समक तो ग्रुप का एक ही निकलता है लेकिन अवयव जो प्रतिलोम जो है वो प्रत्येक अवयव के लिए अलग अलग निकलता है। ये सब अपन जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे किसी ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय है। ये भी कैसा होना चाहिए, मेरा यूनिक डिफाइन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं कर लेती हूँ माना जी स्टार एक ग्रुप है तथा A बिलोंग्स टू जी, कोई क्या उठाया अपन ने, एक अवयव उठाया है जिसके दो प्रतिलोम B व C परिभाषित हैं। मैं यहाँ पे वही जैसा अपन ने उसके अंदर दो क्या लेके चले थे, अपन तत्समक लेके चले थे और बाद में उनको अपन ने क्या दिखा दिया था, बराबर दिखा दिया था। सेम वही प्रॉपर्टी वही तरीका यहाँ पर यूज़ करेंगे। अपन यहाँ पे दो जो है वो इसके प्रतिलोम, इस एलिमेंट ए के दो प्रतिलोम जो है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिए, बी और सी। अब मैं जो एंड में है वो दिखा दूँगी कि बी जो है वो मेरा किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो ये जो मेरी थ्योरम है वो इजीली यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं मानूं कि B इनवर्स जो है यानी B का A का जो प्रतिलोम है अगर मेरा B के बराबर है, ठीक है, तो इस कंडीशन में A स्टार B इक्वल्स टू E स्टार B स्टार A, ठीक है, यही तो आएगा। इसी तरह से तो अपनी स्टार प्रॉपर्टी जो अपनी प्रतिलोम जो है वो डिफाइन होता है, क्योंकि इसके लिए अपना तत्समक अवयव क्या लेके चलते हैं, अपन E ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अगर A इनवर्स मेरा C के बराबर हो तो A स्टार C इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, E इजिकल्स टू C स्टार A। ठीक है, इस तरह से इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है उसको अपन लेके चलते हैं, ये वाला। ठीक है, B स्टार A इजिकल्स टू क्या है, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने यहाँ पे किया क्या है। अब मेरी जो ये दोनों इक्वेशंस आई है, बस इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ही मैं यहाँ पे प्रूफ करूँगी कि ऐसा हो सकता है, B इक्वल टू C हो सकता है। तो देखो, B स्टार A जो है वो किसके बराबर है, E के बराबर है। अगर मैं यहाँ से देखूँ B स्टार A जो है वो किसके बराबर है, E के बराबर है। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ क्या करती हूँ, C ऑपरेट करवा देती हूँ। B स्टार A
स्टार सी और ई स्टार सी। ठीक है, अगर मैंने दोनों तरफ सी ऑपरेट करवा दिया तो देखिए यहाँ पे क्या बना। अब यहाँ पे मैं साहचर्यता की प्रॉपर्टी को लगा सकती हूँ इजीली। तो बी तो मैंने यहाँ रख लिया और यहाँ रख दिया, यहाँ अंदर ले लिया ए स्टार सी। ठीक है, और ई स्टार सी क्या आ जाएगा, मेरा सी आ जाएगा, क्योंकि तत्समक अवयव के साथ जब भी अपन किसी एलिमेंट को ऑपरेट कराते हैं तो वो एलिमेंट खुद ही आ जाता है अपने पास। ठीक है, ये चीज़ अपन जानते हैं। तो ये मेरा सी यहाँ पर है आ गया। अब देखो जो अपनी दूसरी थी इक्वेशन, उसमें अपने देखा था ए स्टार सी किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है ना, तो ई रख दिया और सी। तो बी स्टार ई भी क्या आ जाएगा, बी। तो यहाँ क्या आ गया, बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, दो एलिमेंट लेके चली हूँ, लेकिन दोनों को क्या कर दूँगी, एंड में बराबर दिखा दूँगी। तो मतलब जो मेरा यहाँ पर प्रतिलोम अवयव होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे यूनिक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे b इक्वल टू सी आ गया, तो मैं क्या कह सकती हूँ, अतः ग्रुप जी स्टार के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन इजीली जो है वो किसी भी एलिमेंट्स के लिए ये डिफाइन कर सकते हैं, या ग्रुप के लिए अपन बता सकते हैं। देखिए ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पे डिस्कस की है। पहली प्रॉपर्टी कि इसके जो तत्समक अवयव हैं वो कैसे होने चाहिए, मेरी यूनिक होनी चाहिए। और दूसरी अपन ने देखी है कि इनका जो प्रतिलोम अवयव है, प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर यूनिक डिफाइन होना चाहिए। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिससे मैंने ग्रुप की दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।